नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैंने देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। भूकंप के 52 घंटे बाद सुरक्षित निकला 8 वर्षीय लड़का। तुर्की और सीरिया में करीब 100 घंटे पहले शक्तिशाली भूकंप आया था। इसमें अब तक 19,000 से ज़्यादा लोगों की लाशें मिल चुकी और अभी भी हजारों लोग लापता लोग इमारतों के मलबे में दबे हैं। इन्हें बचाने के लिए टीम दिन रात काम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मलबे में दबे लोगों की जिंदा होने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। सीरिया और तुर्की में राहत और बचाव कार्यों में मौसम बड़ी बाधा बना है। वहाँ इन वक्त भयानक सर्दी पड़ रही है। जिस रात भूकंप आया उस रात भी कई जगह बर्फ गिरी थी और तापमान -6 डिग्री सेल्सियस था। साथ ही कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। कैलमैन कहते हैं कि बहुत दुख की बात है कि बर्फबारी की वजह से लोगों की हाइपोथर्मिया संभव है और शायद इसी वजह से उनकी मौत हो रही है। चीनी निगरानी कैमरे हटाएगा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने रक्षा विभाग की इमारतों में चीन से जुड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित निगरानी कैमरे हटाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्ड्रेस ने कहा है कि उनका विभाग अपनी सभी निगरानी प्रौद्योगिकियों की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि विशेष कैमरा जहां भी होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी कंपनियां हिकविजन और दाओ द्वारा विकसित और निर्मित 913 कैमरा, इंटरकॉम, इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश प्रणालियों और वीडियो रिकॉर्डर रक्षा विभाग, व्यापार, विदेश मामलों के विभाग सहित ऑस्ट्रेलिया सरकार में एजेंसी के कार्यालय में लगे हुए। ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला उस वक्त किया जब अमेरिका हवाई क्षेत्र में चीनी जासूसी गुब्बारा मिलने के कारण अमेरिका के साथ चीन का तनाव बढ़ गया। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन भी नवंबर में अपने सरकारी दफ्तरों में चीन कंपनी के निगरानी उपकरण हटाने का फैसला कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक ऑडिट में पाया था चीन की इन कंपनियों के कैमरे और सुरक्षा उपकरण कृषि विभाग, प्रधानमंत्री और कैबिनेट विभाग को छोड़कर सभी विभाग में लगे हुए हैं। यूरोप की सबसे बड़ी संसद में पहुंचे जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की गुरुवार को यूरोप की सबसे बड़ी संसद यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में पहुंचे। यहां अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने यूक्रेन की जीत हो के नारे से की। जंग का एक साल पूरा ठीक से 15 दिन पहले भाषण में जेलेंस्की जमकर रूस पर बरसे। इस दौरान ईयू के सांसदों ने उन्हें 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उन्होंने अपने भाषण जेलेंस्की में ऐलान कर दिया कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा, जिसके खिलाफ रूस सालों से यूक्रेन की चेतावनी देता। ईयू की संसद में दिए अपने भाषण में जेलेंस्की यूक्रेन को मदद करने वाले यूरोपियन नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि रूस सिर्फ यूक्रेन में नहीं बल्कि जिंदगी जीने के यूरोप के तरीकों पर भी हमला कर रहा है। जेलेंस्की ने पुतिन पर यूरोप की शांति भंग करने का आरोप लगाया है। कहा है, हम जैसा हरगिज नहीं होने देंगे। पुतिन की तानाशाही में सोवियत हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, अपना मकसद पूरा करना चाहता है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर पुलिस हाई अलर्ट। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर चंडीगढ़ पुलिस आज भी पूरे बल के साथ डटी हुई है। वहां बीते बुधवार के बॉर्डर एरिया में गायब रही मोहाली पुलिस भी मौके पर मौजूद है। हम दोनों ओर की पुलिस फोर्स द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बारीकी से नजर रख रही। चंडीगढ़ पुलिस डीजीपी समेत अन्य अफसर भी पहले दिन में बैकफुट पर आने के पहले अगले दिन अनाउंसमेंट पर फोर्स के जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वहीं कौमी इंसाफ मोर्चा के मेंबर समय समय पर चंडीगढ़ स्थित सीएम पंजाब के सरकारी आवास की तरफ कूच करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोर्चा मेंबर्स द्वारा की गई हिंसा के बाद ये बॉर्डर पॉइंट्स में सील बना हुआ। चंडीगढ़ पुलिस अनुसार कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर की आड़ में 12 प्रो खालिस्तानी संगठन के समर्थक भी शामिल हैं। उन्होंने चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर सेक्टर 52-53 के बैरियर पर हिंसा कर चंडीगढ़ के 13 से अधिक पुलिस कर्मियों को गंभीर रूप से घायल किया है। उनमें से महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई है। चंडीगढ़ पुलिस ने इसका जिम्मेदार कौमी इंसाफ मोर्चा को बताया। पहले दिन लाठीचार्ज का आदेश नहीं मिलने पर बैकफुट। चंडीगढ़ पुलिस गुरुवार से पूरे बल के साथ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में 5 दिन की दुल्हन फरार। हरियाणा के जिंदे जेल के पिल्लूखेड़ा में 5 दिन की दुल्हन रात को अपने पति, ससुर और सास को चाय में नशीला पदार्थ देकर फरार हो गई। दुल्हन के साथ उसका भाई, उसकी मां और रिश्तेदार भी थे। परिवार में बेहोश करने के बाद रात को लूट के इरादे में घर का सामान खंगाल रहे उनके ननद आ गई और ये देख कर गाड़ी को भी वहीं छोड़कर भाग निकले। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने दुल्हन सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पिल्लूखेड़ा निवासी धनवती पुलिस को 2 दी शिकायत में बताया है कि उनके छोटे भाई
सुरेश के लगभग 28 साल पहले कैथल जिले के गांव बरसीकिरी में शादी हुई थी, लेकिन दोनों के बीच अनबन रहने के कारण दोनों का तलाक हो गया था। 3 फरवरी को सुरेश ने उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के ग्राम जाऊ नगर बहरी निवासी गीता उर्फ मीना के साथ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गांव में किच्छा में माला पहनाकर शादी की थी। सुरेश गीता को अपने साथ लेकर पिलुखेड़ा में आ गया था। मेड पर अत्याचार करने वाले दंपत्ति नौकरी से बर्खास्त। हरियाणा के गुरुग्राम में 13 साल की मेड को गर्म चिमटे से दागने, पीटने व भूखा रखने की खबर सामने आने के बाद आरोपी पति पत्नी दोनों को उनकी कंपनी से नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आरोपी मनीष खट्टर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस व उसकी पत्नी कमलजीत कौर एक पीआर कंपनी में काम करती है। आरोपी मनीष की कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कहा है कि हर समय नैतिक आचरण के उच्च स्तर को बनाए रखने के विश्वास करते हैं। हमने तत्काल प्रभाव में मनीष को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पीआर फर्म मीडिया मंत्रा के संस्थापक उदित सागर पाठक ने बताया कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से कमलजीत कौर की सेवाओं को समाप्त करने का फैसला किया। इस संबंध में कंपनी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ से झारखंड सरकार ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के डीसी व एसपी को केस दर्ज करने को कहा है। उन्होंने हरियाणा सरकार से मामला संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मास्को में पुतिन से मिले डोभाल। एनएसए अजित डोभाल ने गुरुवार को मास्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों ने भारत और रूस के बीच राजनीतिक भागीदारी और आपसी संबंधों पर चर्चा की। मास्को में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि इस दौरान एनएसए ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, दाइश जैसे आतंकी संगठनों में निपटने के लिए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी अलायंस पर जोर दिया। अजीत डोभाल अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद के सचिवों की 5वीं बैठक में शामिल होने मास्को पहुंचे। डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान एक कठिन दौर से गुजर रहा है और जरूरत के समय पर भारत अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा। भारत में संकट के समय 40,000 मीट्रिक टन गेहूं, 60 टन दवाइयां, 5 लाख कोविड टीके अफगानिस्तान भेजे हैं। एनएसए डोभाल ने अफगानिस्तान के लोगों की भलाई और मानवीय जरूरतें भारत के प्रायोरिटी है। आतंकवाद बड़ा खतरा बन गया और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश अफगानिस्तान जैसे रास्ते आतंकवाद फैलाए। अफगानिस्तान की नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल उनके नागरिकों के वेलफेयर के लिए किए जाना चाहिए। तुर्कियों में नई जिंदगी दे रहे हैं भारतीय जवान। ऑपरेशन मदद के तहत तुर्कियों में भेजे गए एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के जवान मलबे में लोगों को ढूंढकर नई जिंदगी दे रहे हैं। एनडीआरएफ 8वीं बटालियन गाजियाबाद उप्र के जवानों को भूकंप के 90 घंटे बाद 6 साल की बच्ची को जिंदा रेस्क्यू किया। वहीं 3 फैमिली मेंबरों को भी खो चुके 13 वर्षीय बच्ची 72 घंटे बाद मलबे में जिंदा निकली। और इंडियन आर्मी को 60 पेड़ा फील्ड हॉस्पिटल आगरा उप्र की देखभाल में। एनडीआरएफ प्रवक्ता नरेश चौहान ने बताया कि 8वीं बटालियन जवान तुर्कियों के गाजी अटैम प्रोविंस में नूरदाग शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम 7 से 11 द्वारा गुरुवार रात तक 6 वर्षीय बच्ची को जीवित और 6 लोगों को शव निकाले गए। एल्बोन बेरेन नामक ये बच्ची 90 घंटे बाद मलबे से बाहर निकली। उसके तुरंत बाद ही अस्पताल में भेज। लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक नूरदाग में लगभग 1100 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 2000 लोग घायल हैं। पीटी उषा ने पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता की। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा गुरुवार को सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी राज्यसभा के अध्यक्षता में उन्होंने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। पीटी उषा ने पल गौरवपूर्ण बताते हुए आशा जताई है कि इस मील का पत्थर साबित करेगी। पिछले साल दिसंबर में उन्हें राज्यसभा उपसभापतियों के पैनल में शामिल किया गया। पैनल के हिस्सा बनने वाली पहली मनोनीत सांसद बनी जो सभापति उपसभापति मौजूद नहीं रहने पर सदन की कार्रवाई चला सकती है। पीटी उषा भारत के स्टार रनर रह चुकी है। पिछले साल जुलाई में भाजपा में उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत किया गया। नवंबर 2022 में उन्हें आईओ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। शहनाज की चैट शो में पहुंचे शाहिद कपूर। एक्ट्रेस शहनाज गिल का चैट शो देसी वाइट विद शहनाज गिल काफी सुर्खियों में। हाल ही में उनके शो में शाहिद कपूर अपनी वेब सीरीज फर्जी का प्रमोशन करने पहुंचे थे, जिसका प्रोमो सामने आया। प्रोमो में शहनाज से कहती नजर आ रही है कि अगर उन्हें पता चल रहा है कि सामने वाला आदमी शाहिद कपूर है तो वह उन्हें पकड़ लेती और उन्हें जरूर मिलती। इस बात का मजाक बनते हुए शाहिद ने भी कहा कि उन्हें पकड़ लेते और जरूर बात करते। दरअसल शहनाज अपना एक चैट शो देसी वाइब्स विद शहनाज गिल चलाती हैं, जिसमें कई सेलेब्स अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आते हैं।
ये सुबह की 10 ताज़ा खबरें, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।